कहानी की शुरुआत में हॉपर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। हॉपर पिछले कई सालों से उन हिप्पीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो 1917 में फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने के लिए गए थे और वो किसी भी कीमत पर उन लोगों को ढूंढना चाहता है। उसके साथ उसके 2 असिस्टेंट्स भी होते हैं जिसमें से लड़के का नाम जैकी और लड़की का नाम टेलर है। और अब हॉपर जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे हिप्पीज की वैन मिलती है जो कि फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में गए थे। वैन में कोई नहीं होता। वैन में हिप्पीज की एक डायरी होती है जिसमें अजीब अजीब सी ड्राइंग्स होती हैं। साथ ही एक मैप भी होता है। वैन के पास एक बहुत गहरा गड्ढा है जो जमीन के नीचे जाता है। यहाँ पर हॉपर के साथ उसका डॉग भी होता है जो पहाड़ की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर देता है। हॉपर देखता है कि वहाँ पर एक गुफा है और अब वो उस गुफा की तरफ बढ़ता है। जब वो गुफा के अंदर जा रहा होता है तो उसका कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा होता है, लेकिन हॉपर उसकी वार्निंग नहीं सुनता और गुफा के पास जाता है। वो देखता है कि गुफा के अंदर एक आदमी है जिसने काउबॉय के कपड़े पहने हैं। उसके पास एक लैट्रिन है और साथ ही एक गन भी। हॉपर को कुछ समझ नहीं आता। वो तय करता है कि वापस जाएगा और अपने सभी इक्विपमेंट्स को लेकर यहाँ एक बार फिर से आएगा। और जब वो वापस जाता है तो उसका असिस्टेंट जिसका नाम टेलर है वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, पर हॉपर साफ मना कर देता है और अपना सारा सामान लेकर एक बार फिर से इस जगह पहुंच जाता है। सबसे पहले वो वैन के पास वाले गड्ढे में जो कि बहुत गहरी गुफा है वहाँ पर एक रस्सी बांधकर छोड़ देता है, क्योंकि हॉपर को लगता है कि ऊपर जो गुफा है उसका ये दूसरा सिरा है। अगर वो ऊपर गुफा में जाता है जहाँ पर उसने काउबॉय को देखा था तो वो खो जाएगा, इसलिए हो सकता है कि वो यहीं से बाहर निकले। और अब वो ऊपर पहुंच जाता है। वो हैरान होता है कि एक दिन पहले जहाँ उसने काउबॉय को देखा था वो अभी भी वहीं पर होता है। इसके बाद हॉपर गुफा के अंदर जाता है। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद उसे एक इनविजिबल नाम वाली दीवार महसूस होती है और हॉपर उस दीवार के पार जाता है और अब वो काउबॉय चलना शुरू कर देता है। वो अंदर चला जाता है और ऊपर देखता है कि वहाँ पर रोशनी ब्लिंक कर रही है। इसे देखकर वो हैरान होता है, पर वो जल्द से जल्द काउबॉय तक पहुँचना चाहता है, इसीलिए वो आगे बढ़ता है लेकिन गलती से गिर जाता है। वहीं हमें हॉपर के असिस्टेंट्स को दिखाया जाता है जिनका नाम टेलर और जैकी है। वो हॉपर के लिए परेशान होते हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो गायब है। ये दोनों फैसला करते हैं कि ये भी इस साइड पर जाएंगे, पर इनके पास गाड़ी नहीं होती। इसीलिए जैकी टेलर से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास गाड़ी है तो हमें उससे मदद मांगनी चाहिए। टेलर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें तुम्हारी गाड़ी चाहिए। वो भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने साथ अपने भाई बहन को भी लेकर आती है। अब इसके बाद ये पांचों के पांचों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर हॉपर आया था। वहाँ पर हॉपर की गाड़ी होती है। शादी ने वहाँ पर हिप्स की गाड़ी भी दिखती है और वो डायरी भी जो हॉपर ने देखी थी। अब ये देखते हैं कि गाड़ी के पास एक बहुत ही गहरा गड्ढा है, यानी कि एक तरह की सुरंग जिसमें रस्सी भी है। ये वही रस्सी है जो हॉपर ने यहाँ पर डाली थी। और टेलर जब रस्सी को ध्यान से देखता है तो कहता है कि ये हॉपर की रस्सी नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत पुरानी रस्सी है। और अब ये तय करते हैं कि सब के सब इस गुफा के अंदर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर टेलर की गर्लफ्रेंड का जो भाई होता है जिसका नाम फर्बी है वो बाहर ही रुक जाता है, क्योंकि एक ना एक को बाहर रुकना होगा ताकि मुसीबत आने पर वो मदद ला सके। अब बाकी चारों के चारों गुफा के नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरते हुए इन्हें हवा में नमी की एक दीवार महसूस होती है जिस तरह से हॉपर की हुई थी, लेकिन किसी तरह से सब के सब नीचे उतर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉपर को दिखाया जाता है जो इसी गुफा के अंदर है। हालांकि वो गुफा के दूसरे रास्ते से अंदर आया होता है और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। साथ ही उसे गन शॉट की आवाज आती है जिससे वो डर जाता है। वो गुफा से बाहर भागता है और जब वो गुफा के बाहर आता है तो वहाँ पर अंधेरा हो गया होता है। अंधेरा देखकर वो हैरान होता है क्योंकि अभी कुछ ही घंटों पहले वो गुफा के अंदर आया था। अब वो अपनी गाड़ी के पास जाता है जहाँ वो देखकर हैरान होता है कि उसकी गाड़ी को बहुत सारी बेलों ने घेर लिया है, जैसे कई सालों से गाड़ी यहीं पर खड़ी हो। हॉपर को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी वो सामने एक और गाड़ी देखता है जो उसकी गाड़ी की तरह वाइन्स में लिपटी हुई है। दरअसल ये वही गाड़ी है जिसमें जैकी टेलर की गर्लफ्रेंड और उसके भाई बहन आए थे। वो उस गाड़ी के पास जाता है, गाड़ी के अंदर झांकता है जहाँ पर वो देखता है कि जैकी का बैग है जो कि उसकी असिस्टेंट है। हॉपर को लगता है कि ये उसका वहम है, इसीलिए वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एक बार फिर से गुफा के अंदर आ जाता है। वही हमें जैकी को दिखाया जाता है जो अपने सभी साथियों के साथ गुफा के अंदर होती है। अभी उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जैसे आवाज हॉपर को सुनाई दी थी और इस आवाज से सब के सब डर जाते हैं। वो तय करते हैं कि इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे और अब जैकी रस्सी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन जल्दी रस्सी टूट जाती है। जब ये रस्सी को ध्यान से देखते हैं तो रस्सी को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पुरानी होने की वजह से वो लोड नहीं ले पाई और टूट गई। अब इनके पास और कोई चारा नहीं होता, इसीलिए
ये रेडियो से बाहर फर्बी को कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उल्टा फर्बी की आवाज आती है जो उनसे मदद मांगता है। ये उसकी आवाज सुनकर डर जाते हैं और अब इनके पास अंदर जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। ये सब दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि एक जगह पर रोशनी कम और ज्यादा हो रही होती है। ये इस तरह की रोशनी होती है जिस तरह की हॉपर को दिखाई दी थी। वहाँ पर इन्हें फर्बी दिखता है जिसकी अब मौत हो चुकी है। ये फर्बी को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उसे गुफा से और अंधेरे से बहुत डर लगता था, और अगर वो डरता था तो अंदर क्यों आया। अब ये फर्बी की रिकॉर्डिंग देखते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि फर्बी कई दिनों तक बाहर था। हालांकि इन्हें अंदर आए हुए अभी कुछ ही मिनट्स हुए हैं, लेकिन फर्बी की रिकॉर्डिंग से इन्हें पता चलता है कि बाहर कई दिन बीत चुके थे। फर्बी बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए उसने तय किया कि वो उन सबको अंदर ढूंढने के लिए आएगा। वो उस रस्सी के सहारे जो हॉपर ने ऊपर डाली थी उससे गुफा के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रस्सी टूट गई जिस वजह से फर्बी नीचे गिरकर जख्मी हो गया। जिसके बाद रेडियो से उसने इनसे मदद मांगी थी, लेकिन उसकी आवाज किसी और ने सुन ली जो अजीब सी लैंग्वेज बोलता था। वो फर्बी के पास आया और उसने फर्बी को मार दिया। फर्बी की वीडियो से इन्हें पता चलता है कि गाड़ी के अंदर जो डायरी थी उसके हिसाब से फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी से किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है, किसी भी तरह के जख्मों को ठीक किया जा सकता है। जो फाउंटेन ऑफ यूथ इसी गुफा के अंदर है और इन्हें पता है कि यहाँ पर जाने का खतरा है। ये फर्बी की तरह अपनी जान नहीं गंवाना चाहते, इसलिए जल्द से जल्द सब के सब यहाँ से निकलना चाहते हैं। इसीलिए जैकी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है ताकि वो रस्सी ऊपर ले जाकर नीचे फेंकेगी जिससे सब के सब नीचे आ जाएं। वो रॉक्स की मदद से ऊपर चढ़ती है और जैसे जैसे ऊपर जाती है ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है। किसी तरह से वो उस गुफा से बाहर निकलती है, पर जब वो बाहर का नजारा देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। कुछ देर पहले जहाँ पर पूरा का पूरा एक जंगल था, अब वहाँ पर एक वीरान जगह है और देखती है कि सामने से एक बहुत बड़ा तूफान उसी की तरफ बढ़ रहा है। वो सब कुछ रिकॉर्ड करके वापस नीचे आ जाती है। नीचे आने पर उसे पूछा जाता है कि तुम इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई। वो बताती है कि ऊपर कुछ भी नहीं है और उन्हें वो वीडियो दिखा दी जो उसने ऊपर जाकर अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो को देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनके हिसाब से वो कुछ ही सेकंड्स के लिए ऊपर थी, पर वहाँ पर वो काफी देर तक रुकी थी। और अब ये सब समझ जाते हैं कि ये गुफा एक टाइम ट्रैप है जिसमें ये सब के सब फंस चुके हैं। गुफा के एक एक सेकंड बाहर एक एक महीने के बराबर है और इन्हें घर छोड़े हुए कई महीने हो चुके थे, कई साल बदल चुके हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या करें। तभी यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने फर्बी को मारा था। दरअसल ये स्टोन एज का एक आदमी यानी कि एक केवमैन है जिसके साथ उसकी फैमिली भी होती है। पर इससे पहले कि ये उनके ऊपर हमला कर दें, ऊपर से एक बहुत बड़ी लाडर से एक बहुत बड़ा आदमी आता है जो असल में एक एलियन है। केवमैन उसके ऊपर हमला करता है पर वो अपने गैजेट से उसे बेहोश कर देता है। उसके साथ उसके लोग भी होते हैं जो एलियन के ऊपर हमला कर देते हैं। गलती से एलियन का हेलमेट हट जाता है जैसे वो सांस नहीं ले पाता, पर मरने से पहले वो सभी केवमैन को बेहोश कर देता है और एक तरफ इशारा करता है जहाँ पर ये सब देखते हैं कि पानी है। अब इन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में याद आता है और अब ये सब के सब उस पानी में बैठ जाते हैं, जिसके बाद इन सब के जख्म ठीक हो जाते हैं। ये फर्बी को भी ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए ये उसे फाउंटेन के अंदर डाल देते हैं। वहीं अब टेलर किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो अकेला ही आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे प्रोफेसर हॉपर मिलते हैं जो कि जख्मी होते हैं क्योंकि केवमैन ने उनके ऊपर भी हमला किया था। और अब इन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ भी दिख जाता है जो कि एक वाटरफॉल है जो ऊपर से बह रहा है और इसी फाउंटेन ऑफ यूथ की वजह से यहाँ पर टाइम ट्रैप बना होता है। फाउंटेन ऑफ यूथ के पास इन्हें बहुत सारे लोग भी दिखते हैं। इसमें एक छोटी बच्ची भी होती है जो असल में हॉपर की बहन है, जो 40 साल पहले यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आई थी और वो कभी वापस नहीं लौटी। अब यहाँ पर पता चलता है कि प्रोफेसर हॉपर यहाँ पर हिप्पीज को ढूंढने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए आए थे। और अब ये सब के सब फाउंटेन के पास इसलिए होते हैं क्योंकि फाउंटेन के पास का वक्त सबसे ज्यादा स्लो होता है। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस काउबॉय को हॉपर ने बाहर से देखा था, असल में वो अंदर मूव हो रहा था, लेकिन अंदर का वक्त बहुत ज्यादा स्लो होता है। इसीलिए बाहर से हॉपर को ऐसा लगा कि काउबॉय वहाँ पर एक दिन से खड़ा है, पर जब वो नमी वाली वॉल के अंदर आता है तो काउबॉय और उसका वक्त सेम हो जाता है। इसीलिए वो उसे चलता हुआ दिखता है जो चलते हुए अंदर की तरफ बढ़ जाता है। और यहाँ फाउंटेन के पास जो पिछले कई सालों से लोग मरे थे, अब भी वो फाउंटेन के पास होते हैं क्योंकि वहाँ का वक्त गुफा के बाकी हिस्सों से बहुत ज्यादा स्लो है। यानी कि गुफा के बाकी हिस्सों में अगर 1 मिनट बीता तो शायद फाउंटेन के पास कई सौ साल बीत जाएं और बाहर कई हजार साल। वो टेलर जिसे पूरा सच पता चल चुका है, वो हॉपर की सिस्टर को वहाँ से बचाकर लाना चाहता है, पर हॉपर उसे मना कर देता है। वो कहता है
कि अगर तुम उस फाउंटेन के पास गए तो तुम भी उस ट्रैप में फंस जाओगे जहाँ पर सब के सब फंस चुके हैं। वहाँ पर कुछ स्पेनिश सोल्जर्स भी होते हैं जो कैवमैन से लड़ रहे होते हैं क्योंकि वो उस फाउंटेन ऑफ यूथ को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन अब वहाँ पर सब के सब फंस चुके हैं। हॉपर कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, सबको बचाना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। और अब टेलर को उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं एक आदिवासी बच्ची को दिखाया जाता है जो फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी से अपने सभी लोगों को जिंदा कर देती है। ये सब के सब उस लाडर से ऊपर जाना चाहते हैं जो कि एलियंस की थी। टेलर की गर्लफ्रेंड सबसे ऊपर होती है, तभी वो देखती है कि ऊपर सतह पर एक लिक्विड आ गया है और वहाँ पर एक एलियन का हाथ भी होता है, जिससे वो डर जाती है और जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि एलियंस इनकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि एलियंस तक कोई पहुंचे, नीचे आदिवासी आ जाते हैं जो उनकी इलेक्ट्रिक लाडर को ऑफ कर देते हैं, जिससे अब सब के सब नीचे गिरने लगते हैं। ऊपर से एलियंस को सब कुछ बहुत स्लो मोशन में दिख रहा होता है, ऐसा लगता है कि वक्त रुक गया है। ये ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से हॉपर को काउबॉय गुफा के अंदर दिख रहा था, जो पूरी तरह से रुका हुआ था, पर गुफा के अंदर के टाइम के हिसाब से वो चल रहा था। और अब इससे पहले कि ये सब के सब नीचे गिरते जहाँ पर कैवमैन इन्हें मारना चाहते थे, एलियन टेलर की गर्लफ्रेंड को ऊपर खींच लेते हैं, जिसके बाद टेलर की गर्लफ्रेंड नीचे आती है और वो अपने सभी साथियों को, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई को, हॉपर की पूरी फैमिली को रस्सी से खींचकर ऊपर ले जाती है। कुछ देर बाद सबको होश आता है। ये सब के सब पानी के अंदर होते हैं। यहाँ पर हॉपर की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। हॉपर अपनी मॉम को, अपनी बहन को पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी मॉम से भी उसकी उम्र ज्यादा है क्योंकि वो इंसानों की दुनिया में था जहाँ पर वक्त की रफ्तार बहुत तेज थी और उसकी फैमिली उस गुफा में 40 साल पहले फंस गई थी जहाँ पर वक्त की रफ्तार बहुत कम थी, इसीलिए अब भी उनकी उम्र उतनी होती है। वहाँ पर ये सब के सब फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी से ठीक हो गए होते हैं। यहाँ तक कि फर्बी भी अब जिंदा हो चुका है। टेलर कहता है कि हम सब के सब स्पेस स्टेशन में हैं, जहाँ से ये अर्थ को देखते हैं और इनके चारों तरफ एलियंस होते हैं। या हो सकता है कि एलियंस ना हो बल्कि फ्यूचर के इंसान हो, क्योंकि गुफा में रहने के बाद बाहर की दुनिया में हजारों साल बीत चुके हैं और ये फ्यूचर की दुनिया है। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।